अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप सब बढ़िया होगे। एक ईमान परस्त बंदे का मैं आपको वाक़या बताता हूँ। एक बुज़ुर्ग थे, खुदा पे बहुत ईमान रखने वाले शख्स थे। एक बेटा था उनका और बहू थी और एक पोता था। एक ईसाई के घर में वो काम करते थे। अभी एक ईसाई औरत के यहाँ पे जब ऑफिस में वो जॉब करते थे, बहुत बुज़ुर्ग थे तो वो उनसे बहुत प्यार से बात करती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो बुज़ुर्ग आए और उनसे बोला मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। तो उन्होंने बोला क्यों चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरा बेटा जो है इंतकाल हो गया है, इसलिए मैं 2-4 दिन बाद काम पे आऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है। वो छुट्टी पे चले जाता है। अब वो लोग उससे मिलने के लिए जाते हैं, ईसाई लोग, उनके घर पे। तो अब सोचते हैं कि उनको क्या दिलासा दें, उनका एक ही बेटा था, वो भी ख़त्म हो गया है। अब किस बात का दिलासा दें उनको। जाके अब वो उसके घर पे पहुँचते हैं। फिर उनसे बुज़ुर्ग से बोलते हैं कि आप हौसला रखें, आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, लेकिन आपको थोड़ा संभलना पड़ेगा। तो वो बुज़ुर्ग बोलता है नहीं, मुझे संभालने के लिए मेरा रब है, मुझे कोई दिलासे की ज़रूरत नहीं है, मेरा खुदा मेरे को संभाल लेगा। अब ऐसा करने के बाद वो सुन के सोचने में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक बुज़ुर्ग इतना कैसे ईमान वाला हो सकता है, इतना कैसे भरोसा रख सकता है। फिर से वही 2-4 दिन बाद बुज़ुर्ग फिर से ड्यूटी पे आने लगते हैं। अब एक वर्ष बीतता है। फिर से वो बुज़ुर्ग बोलते हैं कि मैम मुझे आज फिर 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो वो पूछती हैं क्या हुआ, अब क्यों चाहिए। तो बोला आज अब मेरी बहू जो है इंतकाल हो गई है, इसलिए मैं 2-4 दिन घर पे ही रहूँगा। अब उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो रोते हैं, कहते हैं कि ये कैसे हो गया, इतनी जिम्मेदारी कैसे संभालेंगे। अब फिर से वो छुट्टी पर चले जाते हैं। अब ईसाई दोनों मियाँ बीवी मिलने के लिए फिर घर पर जाते हैं। तो फिर सोचते हैं कि किस बात का दिलासा दें इनको कि इनकी हिम्मत बढ़े। अब तो कोई है ही नहीं, सहारा तो कोई बचे ही नहीं। अब फिर जाके उनको बोलते हैं कि बाबा जी आप घबराइए नहीं, आपका जो है पोता सहारा बनेगा। तो वो फिर से यही जवाब दे देते हैं कि नहीं, मैं घबराऊंगा क्यों, मेरा खुदा बहुत बड़ा है, खुदा मेरे साथ है, ठीक है, ज़िंदगी भर उसी के सहारे जी लूँगा। फिर वो सोचने में पड़ जाते हैं कि इतना ईमान कैसे हो सकता है। अब वो दोबारा जाता है, फिर ड्यूटी पे फिर से कंटिन्यू हो जाता है और बोलता है कि अब मुझे जो है, मेरे एक कमरा था ईसाइयों के ऊपर, मतलब ऑफिस के ऊपर वो लोग रहते थे। तो उसने कहा मैं अपने पोते को भी यहीं पे लेके आता हूँ, यहाँ पे रख लेते हैं। वो बोलती ठीक है। अब 2 वर्ष बीतते हैं। फिर उसका पोता जो है जीने पे से गिर जाता है। तो वही ईसाई औरत जो है उसको लेके जाती है गाड़ी में डाल के, और पूरा खून में लथपथ होता है कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले वो भी इंतकाल कर देता है। तो अब जो है वो फूट फूट के रोने लगती है औरत। क्या अब क्या होगा बाबा का, अब तो वो टूट गया है, अब क्या कौन संभालेगा उसको। फिर से वो ईसाई मियाँ बीवी अब उस बाबा के पास जाते हैं। फिर से बोलते हैं बाबा तुम टूट गए हो, अब तुम्हारा कोई नहीं है दुनिया में, तुम बहुत अकेले हो, तुम्हें कोई नहीं संभालने वाला। तो फिर से वो बुज़ुर्ग जो हैं बोलते हैं कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास खुदा है और खुदा मेरे लिए काफ़ी है। ये ऐसा बोलने के बाद जो है बुज़ुर्ग उन्हें फिर से समझा देते हैं। तो वो जो हैं ईसाई लोग सोचने में पड़ जाते हैं कि इतना ईमान कैसे हो सकता है। तो वो बोलते हैं कि इतना हौसला हमें भी मिल सकता है, इतनी चोट लगने के बाद, इतने ज़ख्म खाने के बाद भी कोई बंदा इतना ईमान वाला कैसे हो सकता है। तो वो बुज़ुर्ग कहते हैं हाँ, आप भी इतने हौसले वाले बन सकते हैं, बस आप जो है मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लीजिए, ऐसी हिम्मत आपको भी मिल जाएगी। तो वो लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। ये एक ऐसा वाक़या था कि जिसमें खुदा के ऊपर भरोसा रखने को इस काबिल बनाया गया है कि वो जो है जन्नत तक इंशाअल्लाह लेके जाएगा तुम लोगों को। तो हमें जब तक खुदा पे भरोसा रखना चाहिए, हमारे साथ चाहे जो भी हो, अच्छा हो या बेहतर हो, क्योंकि ज़िंदगी देने वाला वो है और ज़िंदगी लेने वाला भी वही है। अब मरना जीना सब उसी के हाथ में है। अगर वो चाहे तो जिला भी सकता है, वो चाहे तो मार भी सकता है। इसलिए जो भी हो बेहतर ज़िंदगी में, जब भी कभी कुछ भी हो, तो हमें हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। और इस बात से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि खुदा पे भरोसा रखना ही ईमान की पहचान होती है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।